बर्बरी बकरी इंडिया में बहुत फेमस है। ये अपने अलग लुक्स और हर जगह ढल जाने की ताकत के लिए जानी जाती है। ये हर तरह के मौसम में पल सकती है। नॉर्थ अफ्रीका के बाबरी रीजन से आई ये बकरी बहुत सारे फार्मर्स के लिए मेन सोर्स बन गई है। इसकी सबसे अलग पहचान है इसके लंबे लटकते हुए कान। ये कान, छोटे बाल और अक्सर धब्बेदार पैटर्न के साथ बर्बरी बकरी को पहचानना आसान बनाते हैं। देखने के अलावा बर्बरी बकरी अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए भी पसंद की जाती है। ये अपने हाई क्वालिटी मीट और दूध के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। फार्मर्स अक्सर बर्बरी बकरी को पसंद करते हैं क्योंकि इनका जेस्टेशन पीरियड छोटा होता है और ये एक बार में कई बच्चों को जन्म दे सकती हैं। ये उन लोगों के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है जो लाइवस्टॉक से इनकम जनरेट करना चाहते हैं। चाहे आप एक अनुभवी फार्मर हो या गोट पालने के लिए नए हो, बर्बरी ब्रीड आपके लिए बहुत कुछ ऑफर करती है। बर्बरी बकरी अपनी शानदार प्रजनन क्षमता के लिए जानी जाती है। कुछ ब्रीड्स के विपरीत, जिन्हें ब्रीडिंग के लिए स्पेसिफिक सीजन्स की आवश्यकता होती है, बर्बरी बकरी साल भर प्रजनन कर सकती है। यह विशेषता फार्मर्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद है क्योंकि यह किड्स की निरंतर सप्लाई और इनकम स्ट्रीम को स्टेडी बनाए रखती है। औसतन एक बर्बरी बकरी का गर्भकाल लगभग 150 दिनों का होता है। जो चीज उन्हें और भी डिजायरेबल बनाती है वह है एक साथ कई बच्चों को जन्म देने की क्षमता, आमतौर पर जुड़वाओं या 3 बच्चों तक। ट्विनिंग की यह हाई रेट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कल्पना कीजिए कि एक ही प्रेगनेंसी से 2 या 3 बच्चे हों। इसका मतलब है मीट, मिल्क के लिए या बेचने के लिए भी अधिक गोट्स। अंततः फार्मर के लिए अधिक लाभ। गोट फार्मिंग की दुनिया में बर्बरी ब्रीड की प्रजनन क्षमता वास्तव में गेम चेंजर है। बर्बरी गोट्स की अच्छी सेहत और प्रोडक्टिविटी के लिए एडिक्वेट शेल्टर और पोषण बहुत जरूरी है। रहने के मामले में ये अडेप्टेबल एनिमल्स कंपैरेटिवली लो मेंटेनेंस होते हैं। एक वेल वेंटिलेटेड शेड जो कठोर मौसम की स्थिति से सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त है। शेड में गोट्स के आराम से घूमने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए उसे साफ और सूखा रखना चाहिए। उनके खाने की बात आती है तो बर्बरी बकरी स्वभाव से ब्राउजर्स होती हैं, यानी वे पत्ते, झाड़ियां और टहनियां खाना पसंद करती हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें पर्याप्त पोषण मिले, उनके आहार को अनाज के साथ पूरक होना चाहिए, खासकर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान। उनके संपूर्ण स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी के लिए साफ पानी तक पहुंच भी आवश्यक है। याद रखें, एक स्वस्थ बकरी एक प्रोडक्टिव बकरी होती है, इसलिए उनकी बुनियादी जरूरतों में निवेश करना अंततः आपको लाभान्वित करेगा। सभी लाइवस्टॉक की तरह बर्बरी बकरी कुछ बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशील होती है। इन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना हेल्थी हर्ड बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बर्बरी बकरी को प्रभावित करने वाली कुछ कॉमन एलिमेंट्स में कीड़े, निमोनिया और फुट रॉट शामिल हैं। नियमित रूप से डीवर्मिंग और टीकाकरण से इन बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। बीमारी के किसी भी लक्षण जैसे भूख न लगना, सुस्ती या नाक या आंखों से स्राव के लिए अपनी बकरियों को नियमित रूप से देखना महत्वपूर्ण है। बीमारियों को फैलने से रोकने और आपके झुंड की सेहत सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती पता लगाना और इलाज महत्वपूर्ण है। नियमित जांच के लिए किसी वेटरिनेरियन से सलाह लेना और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर एडवाइस लेना किसी भी गोट फार्मर के लिए हमेशा एक वाइज इन्वेस्टमेंट होता है। याद रखें, बचाव हमेशा क्योर से बेहतर होता है। सेक्शन 5, मीट प्रोडक्शन, अ लीन एंड हेल्थी ऑप्शन। बर्बरी बकरियां अपने लीन और स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें कंज्यूमर्स के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। दूसरे
रेड मीट्स की तुलना में इस मांस में फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो इसे एक हेल्थी ऑप्शन बनाता है। इसका टेंडर टेक्सचर और हल्का स्वाद इसे विभिन्न क्विजीन्स में एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट बनाता है। त्योहारों के मौसम और विशेष अवसरों पर बर्बरी बकरी के मांस की मांग विशेष रूप से हाई रहती है। यह किसानों के लिए बढ़ी हुई मांग को भुनाने और सिग्निफिकेंट इनकम जनरेट करने का एक शानदार अवसर प्रस्तुत करता है। मांस उत्पादन के लिए बर्बरी बकरियों को पालना एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है, खासकर हेल्थी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बढ़ती जागरूकता और लीन प्रोटीन सोर्सेज की बढ़ती मांग को देखते हुए। सेक्शन 6 मिल्क प्रोडक्शन, स्मॉल रूमिनेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट। जबकि बर्बरी बकरियों को मुख्य रूप से उनके मांस के लिए पाला जाता है, उनके दूध का भी महत्वपूर्ण मूल्य है। हालांकि वे कुछ अन्य डेयरी गोट ब्रीड्स की तुलना में कम दूध का उत्पादन करती हैं, लेकिन दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसका एक अनोखा, थोड़ा नमकीन स्वाद होता है। यह दूध अक्सर अपने औषधीय गुणों के लिए पसंद किया जाता है और माना जाता है कि यह गाय के दूध की तुलना में आसानी से पच जाता है। बर्बरी बकरी के दूध का सेवन ताजा किया जा सकता है या पनीर, दही और यहां तक कि साबुन जैसे कई डेयरी उत्पाद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वर्सेटिलिटी बर्बरी बकरियों को पालने की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है। किसान अपने आय के स्रोतों में विविधता लाने और नीच मार्केट्स को पूरा करने के लिए इन अतिरिक्त तरीकों का पता लगा सकते हैं। सेक्शन 7 एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स एक्सप्लोरिंग अदर बेनिफिट्स। मांस और दूध के अलावा बर्बरी बकरियां आय के अन्य स्रोत भी प्रदान करती हैं। उनकी खाल को टैंड किया जा सकता है और दस्ताने, पर्स और बेल्ट जैसे चमड़े के सामान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टिकाऊ चमड़े की मार्केट में अच्छी डिमांड है और इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। इसके अलावा बर्बरी बकरियों की खाद एक मूल्यवान उर्वरक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर यह मिट्टी की उर्वरता में काफी सुधार कर सकता है। फार्मर इस खाद का उपयोग अपनी फसलों को उर्वरक बनाने के लिए या अन्य किसानों को बेचने के लिए कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त आय होती है। बर्बरी बकरियों की वर्सेटिलिटी उनके प्राइमरी प्रोडक्ट से आगे तक फैली हुई है, जो उन्हें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम्स के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। सेक्शन 8 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, weighing the pros and cons। किसी भी अन्य लाइवस्टॉक वेंचर की तरह बर्बरी बकरियों को पालने के अपने फायदे और नुकसान हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले उसके दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि बर्बरी बकरी कंपैरेटिवली लो मेंटेनेंस जानवर हैं। वे हार्डी और अडेप्टेबल हैं। उन्हें कुछ अन्य लाइवस्टॉक की तुलना में न्यूनतम आवास और स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता होती है। उनकी हाई रिप्रोडक्टिव रेट और मल्टीपल बर्थ्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट पर जल्दी रिटर्न। उनके मांस, दूध और अन्य बाय प्रोडक्ट्स की मांग किसानों के लिए आय का एक स्टेडी सोर्स सुनिश्चित करती है। हालांकि संभावित कमियों में कुछ बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उचित प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता शामिल है। उनके उत्पादों के लिए मार्केट प्राइसेस में उतार चढ़ाव भी लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है। सेक्शन 9 मार्केटिंग योर गोट्स, रीचिंग योर कंज्यूमर्स। एक बार जब आप हेल्थी बर्बरी बकरियों को सफलतापूर्वक पाल लेते हैं, तो अगला कदम मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अपने उत्पादों की प्रभावी ढंग से मार्केटिंग करना है। अपने टारगेट मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। क्या आप इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, बुचर शॉप्स या रेस्टोरेंट्स को बेच रहे हैं? प्रत्येक कस्टमर सेगमेंट की अलग अलग जरूरतें और पसंद होती हैं। अपने फार्म से सीधे बेचना, स्थानीय फार्मर्स मार्केट्स में भाग लेना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सभी व्यवहार्य विकल्प हैं। संभावित खरीदारों के साथ संबंध बनाना और अपने उत्पादों की क्वालिटी और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देना
आपको एक कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है। एक मजबूत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विकसित करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपको अपनी बकरियों और उनके बाय प्रोडक्ट्स का सबसे अच्छा मूल्य मिले। सेक्शन 10 Conclusion Embracing the Barbary Goat for Profit and Sustainability। अंत में बर्बरी बकरी पालन छोटे और बड़े दोनों तरह के फार्मर्स के लिए एक आकर्षक और लाभदायक अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है। उनकी अनुकूलनशीलता, हाई रिप्रोडक्टिव रेट और उनके मांस, दूध और बाय प्रोडक्ट्स की मांग उन्हें किसी भी एग्रीकल्चरल सिस्टम में एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। उचित प्रबंधन प्रथाओं को लागू करके, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करके और प्रभावी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को नियोजित करके किसान इन हार्डी एनिमल्स को पालने से पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बर्बरी बकरी पालन को अपनाना न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी योगदान देता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चारे पर पनपने की उनकी क्षमता और उनका न्यूनतम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उन्हें एनवायरमेंटली कॉन्शियस फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। जैसे जैसे हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता देता है, बर्बरी बकरी आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय जिम्मेदारी दोनों के प्रतीक के रूप में सामने आती है।